हेलो एवरीवन। आज हम क्लास वन का इंग्लिश का यूनिट टू का चैप्टर थ्री करेंगे। ठीक है, तो ये पोएम है अ फार्म। चलिए इसे पढ़ते हैं। फार्म मीन्स होता है खेत। तो a farm. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm, he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo here, with a moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here, with a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. ठीक है, तो चलिए अब इसका पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं। ठीक है, अ फार्म, फार्म मतलब होता है खेत। ठीक है, अफा मतलब कि ये खेत है। माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फर्म। तो ये बोल रहा है कि मेरे प्यारे दादाजी के पास एक, ग्रैंडपा मतलब दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म है। फार्म मतलब खेत है। ठीक है, ये हो। एंड ऑन दैट फर्म ही हैड अ काउ, और उस खेत में उनके पास है, उनके पास एक गाय थी। ठीक है, ई ओ, विद अ मोमो हेयर, विद एंड अ मोमो देयर। और गाय की आवाज कैसे होती है? मोमो। तो वो मोमो करते हुए इधर उधर जाती है। ठीक है, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। हेयर अ मो, यहाँ मो और वहाँ मो, वो मोमो करके इधर उधर जाती है। ठीक है, हर जगह। नेक्स्ट है माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, ई आई ओ। ऑन दैट फार्म ही हैड अ हैन। और देखिए, मेरे प्यारे दादाजी के पास फार्म है, और उस फार्म पे उनके पास एक मुर्गी थी। ठीक है, हैन मीन्स होता है मुर्गी। ई ओ, विद अ क्लक क्लक हेयर। तो जो मुर्गी होती है उसकी साउंड ही होती है क्लक क्लक। ठीक है, ऐसे करके जाती है वो क्लक क्लक करके इधर जाती है, फिर क्लक क्लक करके उधर जाती है। ठीक है, यहाँ वहां पे जाती है और इधर उधर घूमती रहती है क्लक क्लक करके। ठीक है, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, ई ओ। और मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म है। फार्म मतलब खेत। ठीक है, replace the animals with their sound and continue the rhyme. Use the sound of animal from your language. For example, cat meow meow। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी एनिमल्स की भी साउंड लिखनी है और उस राइम को कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फर्म, ईयर ओ, एंड ऑन दैट फर्म ही हैड अ हैन। तो आप हैन की जगह यहाँ कर कैट कर देना। ठीक है, कैट ई ओ, विद अ, और कैट की साउंड क्या होती है? म्याऊ म्याऊ, विद अ म्याऊ म्याऊ हेयर एंड अ म्याऊ म्याऊ देयर। हेयर अ म्याऊ, देयर अ म्याऊ, एवरीवेयर अ म्याऊ म्याऊ। माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फर्म, ई ओ। ठीक है, तो और बाकी एनिमल्स की भी आप यहाँ पे एनिमल लिखना है और उनकी साउंड्स लिख के इस पोएम को आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे लेट अस डू कलर द फार्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म। यूज दिस हेल्प बॉक्स। तो आपको क्या करना है, ये हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें एनिमल नेम है, कैट, काउ, गॉट, पिग, हैन, कॉक एंड स्पैरो। कैट मतलब बिल्ली, काउ मीन्स गाय, गॉट मतलब बकरी होती है, पिग मतलब पता ही आपको सुअर होता है, हैन मीन्स मुर्गी, कॉक मीन्स मुर्गा, स्पैरो मतलब एक बर्ड होता है गौरैया। ठीक है, तो ये देखिए जो फार्म है। ठीक है, इस फार्म में आपको यहाँ पे कलर करना है और ये जो एनिमल्स है ना, इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, ऊपर दे रखे हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, ये काव हो गई है, ये काव हो गई है, ये पिग हो गया, ये कैट हो गई, ये स्पैरो है, और ये डक है, ये हैन है, ये कॉक है, ये गॉट है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखने हैं और इनमें कलर करना है अच्छे से। लेट अस रीड एनिमल एंड बर्ड्स। एनिमल और बर्ड्स मतलब होता है, एनिमल मीन्स होता है जानवर और बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, माय नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी, आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। These are cats. They jump up and down in the veranda of my house. This is cow. It eats grass. This is rat. The rat is very small. The cat chases the rat. These are monkeys. They swing and jump in the tree. There is a field beside my house. There are few snakes in it. You have to walk carefully in the
फील्ड, ठीक। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स I see near my house. This is a crow. It is black in color. This is a pigeon. It is gray in color. This is a sparrow. It is a small bird. This is a parrot. It is green and a red beak. This is a peacock. It has many colors. I love animals and birds. तो चलिए पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। माई नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी। तो ये बच्चा है, दिख रहा है आपको ये। तो ये बोल रहा है मेरा नाम जग्गू है, ठीक है। आप भी ऐसे बोलते हो कि माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो। तो ये बोल रहा है माई नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर। तो ये कह रहा है लिव मतलब होता है रहना, तो मैं रहता हूँ नागपुर में। कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। तो ये कहता है मैं आपको बताऊंगा जानवरों के बारे में जो मेरे घर के पास रहते हैं, ठीक है। नियर मीन्स होता है पास, और लिव मीन्स रहना। जो मेरे घर के पास एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये कह रहा है दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। तो ये कह रहा है ये एक कुत्ता है। ये देखिए दिख रहा है इसके साइड में, ये डॉग ही खड़ा है। तो ये कह रहा है दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। तो ये कह रहा है ये एक कुत्ता और ये गेट के पास रहता है, ठीक है। पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। दीज आर कैट्स, दे जंप अप एंड डाउन इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस। दीज आर कैट्स, तो ये कह रहा है ये बिल्लियां हैं, ठीक है। दीज इसलिए आ गया क्योंकि ये दो हैं, और वहां दिस इसलिए था क्योंकि वो डॉग एक ही था। तो जब एक से ज्यादा होगा तो दीज आएगा, और एक होगा तो दिस आएगा, ठीक है। तो ये बिल्लियां हैं। दे जंप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। तो ये जंप करती रहती हैं ऊपर नीचे। अप मीन्स होता है ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। इन द वरांडा ऑफ माई हाउस, मेरे घर के आंगन में। वरांडा मीन्स आंगन। ये दिख रहा होगा आपको, ये घर का आंगन है, और यहाँ पे ये खाट डली हुई है। दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रास। तो ये बोल रहा है ये गाय है, ठीक है। इट ईट ग्रास, तो ये क्या खाती है, घास। ग्रास मीन्स होती है घास। ये दिख रही है ना आपको, ये ग्रीन कलर की, तो इसे बोलते हैं ग्रास। तो ये गाय घास खाती है। दिस इज अ रैट, तो ये बोल रहा है ये चूहा है, दिख रहा होगा ये ग्रे कलर का। द रैट इज वेरी स्मॉल, जो ये चूहा है ये बहुत छोटा है। स्मॉल मीन्स छोटा। द कैट चेजेस द रैट, तो ये जो है जो बिल्ली है वो चेज कर रही है रैट को। चेज मीन्स होता है पीछे, पीछा करना। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जो बिल्ली है ये चूहे के पीछे भाग रही है, ठीक है। दीज आर मंकी, ये मंकी है। देखिए दो से ज्यादा, एक से ज्यादा है ना, देखिए तीन बंदर है, तो ये आ रहा है दीज आर मंकीज। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्री। तो ये कह रहे हैं कि जो मंकी है ये झूला झूलते हैं और जंप करते हैं पेड़ के ऊपर, ठीक है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये झूला झूल रहा है, ये ये जंप कर रहे हैं। तो ये कह रहा है ये झूला झूलते हैं और जंप करते हैं ट्री के ऊपर, ठीक है। देर इज अ फील्ड बिसाइड माई हाउस। तो ये कह रहा है मेरे घर के पीछे एक खाली जगह है। फील्ड मीन्स होता है कोई खाली जगह या फिर खेत जिसमें ग्रीनरी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है मेरे घर के पीछे, तो ये कह रहा है मेरे घर बिसाइड मीन्स होता है पास, सॉरी। तो ये कह रहा है मेरे घर के पास एक ये है फील्ड, खाली मैदान है, ठीक है। देर आर फ्यू स्नेक्स इन इट। तो यहाँ पे क्या है, स्नेक्स। स्नेक्स मतलब सांप। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड। तो आप कह रहा है तुम्हें संभल के चलना होगा, ठीक है, फील्ड में। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स। तो कह रहा है मैं आपको बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। आई सी नियर माई हाउस, जो मैं देखता हूँ मेरे घर के पास। दिस इज अ क्रो, तो कह रहा है ये एक क्रो है। इट इज ब्लैक इन कलर, ये दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर का होता है, आपने देखा होगा। क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा, ठीक है। दिस इज अ पिजन, इट कलर इज, इट इज ग्रे इन कलर। तो कह रहा है ये एक पिजन है। पिजन मतलब कबूतर, ये देखिए ये बैठे कबूतर। इट इज ग्रे इन कलर, तो इनका कलर क्या होता है, ग्रे, ठीक है। इट दिस इज अ स्पैरो, तो ये स्पैरो है, देखिए ये स्पैरो चिड़िया होती है, गोरैया बोलते हैं जिसको हिंदी में। इट इज स्मॉल बर्ड, तो ये क्या होती है, छोटी सी बर्ड होती है, ठीक है। दिस इज अ पैरट, इट इज ग्रीन एंड हैड अ रेड बीक। तो ये कह रहा है ये रहा, ये एक तोता है,
जो ग्रीन कलर का है। और रेड बीक, बीक मीन्स होती है चोंच, ये दिख रहा होगा आपको, इसकी चोंच है रेड कलर की। दिस इज अ पीकॉक, इट हैज मैनी कलर्स, तो ये कह रहा है ये एक पीकॉक है। पीकॉक मतलब होता है मोर। इट हैज मैनी कलर्स, तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मैनी मीन्स बहुत सारे, ठीक है। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो कहता है कि मुझे एनिमल और जानवरों से बहुत प्यार है, ठीक है। ये यहाँ पे न्यू वर्ड्स दे रखे हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, देखिए। ये एक बारी मैं बता देती हूँ, मतलब मीन्स होता है, ओ सॉरी, इनका मतलब बता देती हूँ। वरंडा मतलब होता है आंगन, काव गाय, रैट मीन्स चूहा, स्पैरो गौरैया, क्रो कौआ, पिजन कबूतर, स्नेक सांप, फील्ड मतलब खेत, पीकॉक मीन्स मोर, बीक मतलब चोंच। लेट अस स्पीक, डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, तो ये कह रहा है तुम्हें पता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड से देयर नेम, तो हमें इनकी पिक्चर देखनी है और इनका नाम बोलना है। ये टाइगर है, जंगल में रहता है। ये लॉयन है और ये एलिफेंट, ये तीनों ही जंगल में रहते हैं, ठीक है। Say that word rat, say it again, notice the last sound of the rat is t, तो ये कह रहा है जो आपको वर्ड है रैट, ये बोलना है बार बार और नोटिस करनी है इसकी जो लास्ट की साउंड है। तो जो रैट है ट, तो लास्ट में इसकी क्या आ रहा है ट, टी, टी की साउंड हो रही है, ठीक है। नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो, ऐसे ही आपको जो ये वर्ड्स दे रखे हैं ये इनकी लास्ट साउंड देखनी है। जैसे कैप, तो इसकी साउंड क्या होगी लास्ट, पी, प। और ये जैम, तो इसकी लास्ट साउंड हो गई म, एम। ये पेन, और इसकी लास्ट साउंड हो गई न, तो लिख देंगे एन। ये बेल, इसकी लास्ट साउंड हो गई एल, ल। अब ये है टॉकिंग इन पेयर्स, व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट, तो ये बोल रहा है पैरट का कलर पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द पैरट, तो हमें यहाँ पे पैरट का कलर लिखना है। अ पैरट इज डैश, तो पैरट कौन से कलर का होता है, ग्रीन, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रीन, ठीक है। तो अ पैरट इज ग्रीन, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, तो हमें यहाँ पे कौवे का कलर बताना है, ठीक है। अ क्रो इज ब्लैक इन कलर, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया अ क्रो इज ब्लैक, तो कौवे का कौन सा कलर होता है, ब्लैक, तो ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ रैट, तो हमें यहाँ पे चूहे का कलर बताना है। तो अ रैट इज ब्राउन, तो ब्राउन इन कलर, तो रैट का कलर होता है ब्राउन, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ पीकॉक, तो ये कह रहा है मोर का कलर क्या होता है। तो दूसरा बच्चा कह रहा है ओ इट हैज मैनी कलर्स, तो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं पीकॉक में। फन टाइम, कैन यू सी द एलिफेंट, वेयर कैन यू सी देम, तो ये बोल रहा है आपको इस पिक्चर में एलिफेंट दिख रहा है, तो ये देखिए विंडो के बाहर ये रहा एलिफेंट, ये देख। तो ये बोल रहा है आपने कहाँ देखा है एलिफेंट को, तो आप बता देना आपने कहाँ देखा है, ठीक है। ये देखो ये रे छोटे छोटे एलिफेंट, ये बेडशीट पे बने हुए हैं एलिफेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।